एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्लोजर कैसे निकाला जाता है। ठीक, फाइंड द क्लोजर। आपको पता होगा डीबीएमएस में एक टॉपिक आता है क्लोजर निकालने का, यानी कि उसमें पूछा जाता है कैंडिडेट की निकालनी है या फिर क्लोजर निकालना है और फिर चेक करना होता है इनमें से मिनिमल कैंडिडेट की कौन सी है। तो वो सब हम कैसे निकालते हैं, क्लोजर की मदद से ही निकालते हैं। ठीक, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको क्लोजर निकालना आता है तो आप कैंडिडेट की भी निकाल सकते हैं, कैंडिडेट की मिनिमम कैंडिडेट की क्या होगी, और अगर क्लोजर आपको आता है तो आप सुपर की भी निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी सुपर की होंगी, कितनी सुपर की होंगी, आप सब निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि क्लोजर कैसे निकालते हैं। क्लोजर निकालने के लिए, क्योंकि ये डीबीएमएस का पार्ट है यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें हमें क्या दिया होता है, एक टपल दिया होता है यानी कि रिलेशन दिया होता है। ठीक है, रिलेशन दिया हुआ होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है रिलेशन इज आर। ठीक, तो अगर हम मान के चलें कि हमें एक रिलेशन गिवन है आर जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल है ए बी सी डी एंड ई। अब इन एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड आपको कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हैं जिससे आपको क्लोजर फाइंड करना होगा किसी भी एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि हमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पे दे रखी हैं यानी कि एफ डी जिसके शॉर्ट में बोलते हैं, वो हमें दे रखी हैं ए टेंड्स टू बी टेंड्स टू सी, बी टेंड्स टू डी। ठीक, मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें यही 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें अगर पूछा जाए कि ए का क्लोजर निकालो, ठीक, तो पहला क्लोजर जो होता है उसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ए प्लस लिखा जाता है। ठीक, अब ए प्लस बोला है हमसे कहा है कि इसका क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा ए प्लस। अब क्योंकि हम ए प्लस निकाल रहे हैं यानी कि ए का क्लोजर निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें ए तो आएगा ही आएगा। ठीक, इसका मतलब जिस चीज़ का आप क्लोजर निकाल रहे हो वो तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे कि और क्या क्या आ सकता है। देखो, हमने कहा ए तो आ गया, अब हमने यहाँ पे देखा अकेला ए जो था वो क्या कर रहा है, अकेला ए किसको फाइंड आउट कर रहा है, बी को फाइंड आउट कर रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी लिख लेंगे। कैसे लिखा हमने बी, हमने देखा जो ए था वो किससे फाइंड कर रहा था, ए एरो बी था, तो इसका मतलब अकेला ए जो है बी को फाइंड कर रहा है, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ बी लिख लिया। अब हमारे पास हो गए 2 एट्रीब्यूट्स, ए भी मिल गया बी भी मिल गया, अब हमें मिल गए 2। ठीक, ए से तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, क्या ए बी के मिक्सचर से कुछ फाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या अकेले बी से कुछ फाइंड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। कौन सा हो रहा है, बी टेंड्स टू सी हो रहा है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है बी टेंड्स टू सी। इसका मतलब है कि बी से हम सी फाइंड कर ले रहे हैं, तो ए से हमने फाइंड किया था बी से हम क्या फाइंड कर ले रहे हैं, सी, तो ए के क्लोजर में सी भी आ जाएगा। ठीक, अब क्या कुछ और हम फाइंड कर पा रहे हैं, क्या हम सी से कुछ फाइंड कर पा रहे हैं इनमें से, सी तो इनमें से यहाँ पे राइट हैंड साइड, क्या यहाँ पे सी है, नहीं है, तो इसका मतलब सी से हम अब यहाँ पे कुछ भी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, क्या बी से कुछ और बचा है, हाँ बी से तो अभी बचा है, बी टेंड्स टू डी तो रह गया, तो यहाँ पे हम डी भी लिख लेंगे। अब डी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, 4 आ गए हमारे पास। क्या सी से हम फाइंड कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, क्या डी से हम फाइंड कर पा रहे हैं। इनमें आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, क्या यहाँ पे कहीं पे डी है, नहीं है, ए है, बी है और बी है, दैट मीन्स डी से भी हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, क्या इनके कॉम्बिनेशन से फाइंड कर पा रहे हैं, ए बी से, बी सी से, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब हमने ए का क्लोजर निकाला तो हमें जो जो एट्रीब्यूट्स इसके अंदर मिले वो क्या हैं, ए बी सी एंड डी।
जो हमें नहीं मिला वो था ई। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब है जब भी हम किसी चीज़ का क्लोजर निकालते हैं तो हम देखते हैं LHS में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे सेट के अंदर आ गए हैं, कौन से नहीं आए हैं, उनके बेसिस पे हम क्लोजर निकालते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें ही हम बी का क्लोजर निकालना चाहें, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं बी का क्लोजर निकालते हैं और साथ में सी का क्लोजर भी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या था, A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C एंड B टेंड्स टू D। अब हम निकालते हैं B का क्लोजर। B का क्लोजर कैसे निकलेगा? B के क्लोजर B डेफिनेटली आएगा, मैंने बताया था। ठीक, अब B तो आ गया, B के साथ साथ अब हमें और क्या लेना है यहाँ पे, कैसे पता लगेगा? हमने देखा B कहाँ है, B तो यहाँ है और B यहाँ है। दैट मीन्स B के क्लोजर में क्या आया, पहले तो आया B टेंड्स टू C, तो हमने क्या किया यहाँ C लिख लिया। उसके बाद है B टेंड्स टू D, अब हमने क्या किया यहाँ D लिख लिया। ठीक, इसके अलावा क्या यहाँ पे A आ सकता है? आ सकता है, A टेंड्स टू B है। ठीक, पर यहाँ पे हमारे पास A लाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, B के क्लोजर में सिर्फ और सिर्फ B, C एंड D आएगा। इसी तरीके से एक काम और करते हैं, हम C का क्लोजर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, C के क्लोजर मैंने आपसे क्या कहा, C का अगर आप क्लोजर निकाल रहे हो तो डेफिनेटली C तो आएगा ही आएगा। ठीक, जिसका क्लोजर निकाल रहे हो वो डेफिनेटली आएगा। ठीक, इसके अलावा क्या कुछ आ सकता है? आपने देखा फर्स्ट FD देखी, ये तो A था, ये नहीं आ सकता। दूसरी FD देखी, ये B है, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि राइट हैंड पे तो C है बट लेफ्ट पे क्या है, वो तो B है ना, तो ये भी नहीं ले सकते। देन ये भी B है, तो C लेने के लिए आप पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो C किसी भी तरीके से नहीं आ पा रहा है। दैट मीन्स C का जो क्लोजर है वो सिर्फ और सिर्फ C ही आएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास अगर रिलेशन दिया है तो उसमें हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी एट्रीब्यूट का अगर क्लोजर पूछा गया है, इस तरीके से क्लोजर निकालते हैं। ठीक, अब क्लोजर से ही कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे, देन हम चेक करेंगे कि सुपर की भी कौन कौन सी बन सकती हैं और कौन कौन सी कैंडिडेट की नहीं बन सकती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर बने रहिए, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।